पंजाब में चनी सरकार पर गहराया संकट। कैप्टन समर्थक विधायक करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। आज 8 विधायक राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। पंजाब संकट पर सीएम चरणजीत चन्नी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। चंडीगढ़ में आज सुबह 10:30 बजे होनी है बैठक। पटियाला में नवजोत सिद्धू के आवास पर हुई बैठक। आपसी मतभेद मिटाने पर हुई चर्चा। कांग्रेस के विवाद को जल्द सुलझाने का दावा। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान ने दिया इस्तीफा। गुलजार चहल, योगेंद्र ढींगरा और गौतम सेठ ने भी पद छोड़ दिया। सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का निशाना। ट्वीट कर कहा, ये क्रिकेट नहीं, सिद्धू ने आला कमान का भरोसा तोड़ा है। पार्टी के साथ विश्वासघात किया है सिद्धू ने। सिद्धू से मुलाकात के बाद बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक राजा वर्निंग। कहा, 1-2 छोटे मुद्दे हैं, जल्द सारा मसला सुलझा लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में मचे कोहराम पर मंत्री प्रगट सिंह ने कहा, कोई बड़ा मामला नहीं है, कैप्टन से भी बातचीत करेंगे हम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने कल दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर भेजा इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान से जताई नाराजगी। कहा, पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर। सोनिया गांधी ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सूत्रों के हवाले से खबर। अपने पसंद के ऑफिसर्स की तैनाती न किए जाने से नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू। कैबिनेट विस्तार में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबी रजिया सुल्तान ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सिद्धू वसूलों के आदमी है, लालची नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए लड़ रहे हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस महासचिव योगेंद्र सिंह ढींगरा और गौतम सेठ ने इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दिया। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ही खुद बनाया गया था कोषाध्यक्ष। पंजाब में सियासी घमासान पर हरकत में कांग्रेस आलाकमान। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी। कैप्टन अमरिंदर समेत बड़े नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के सवाल पर राहुल गांधी की चुप्पी। मीडिया के तीखे सवालों का नहीं दिया जवाब। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। पंजाब जैसे राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं है। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझसे नहीं, आलाकमान से पूछे, किसी राजनेता से नहीं मिलने जा रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा, मुझे इस्तीफे की जानकारी नहीं, सिद्धू अच्छे नेता है, पार्टी को उन पर पूरा भरोसा। सिद्धू से नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इनकार। कहा, मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई बात है भी तो उसे ठीक कर लेंगे। अकाली नेता सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताया। कहा, सिद्धू सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्धू को ह्यूमन बम बताया। कहा, सिद्धू एक अस्थिर इंसान है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तीखा हमला। सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल। कहा, खुद को सुपर सीएम समझते हैं सिद्धू। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। कहा, गरीब के बेटे का मुख्यमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पाए सिद्धू। नवजोत सिद्धू का इस्तीफा उनके दलित विरोधी होने का सबूत मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, सिद्धू की लड़ाई कुर्सी के लिए है। पंजाब में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी से अपील की। कहा, सोनिया जल्द मसला सुलझाए, कांग्रेस में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालों के चक्रव्यूह में बिखरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नेगेटिविटी से भरा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, इस्तीफे का क्या कारण है ये सिद्धू ही बताएंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने ली चुटकी। ट्वीट कर लिखा, स्टूडेंट के आने से पहले ही गुरु चला गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सिद्धू के इस्तीफे पर कसा तंज। कहा, पार्टी में टुकड़े टुकड़े वालों को ज्वाइन करवा रहे, खुद के ही टुकड़े टुकड़े हो गए। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने निजी बताया। कहा, हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। मिशन पंजाब में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे। अरविंद केजरीवाल व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। शिरोमणि अकाली दल की पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए निकालेगी विरोध मार्च। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। पंजाब में घमासान के बीच पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का थामा दामन। दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हुए।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस डूबता जहाज, इसे बचाना जरूरी, मैं बचाऊंगा कांग्रेस पार्टी। औपचारिक तौर पर कांग्रेस से नहीं जुड़े जिग्नेश मेवाणी, कहा निर्दलीय विधायक हूं इसलिए औपचारिक तौर पर नहीं हो सकता शामिल, 2022 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में ज्वाइन होने पर बीजेपी नेता तेजिंदर बंगा का निशाना, सड़कों पर लगाए कन्हैया कुमार के पोस्टर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का लिखा स्लोगन। कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी पर कांग्रेस में दंगल, मनीष तिवारी ने दोनों की एंट्री पर सवाल उठाए, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कसा तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग देश का बंटवारा गैंग में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, 10 दिन में 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश, सेना की कार्रवाई में 7 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश का खुलासा, सेना ने लश्कर के जिंदा आतंकी अली बाबर को पकड़ा है। उरी में पकड़े गए 19 साल के लश्कर आतंकी अली बाबर ने पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग ली, 2016 जैसा बड़ा आतंकी हमले की साजिश थी। पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ के रोड मैप का हुआ खुलासा, 18 सितंबर को जंगल के रास्ते घुसे थे आतंकी, अप्रैल में 4 महीने तक पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। उरी में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी, AK-47 पिस्टल, मैगजीन से लेकर ग्रेनेड तक आतंकियों के पास से किए गए जब्त। पाक के नापाक इरादों की फिर खुली पोल, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत पाकिस्तानी ATM कार्ड और खाने पीने की चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के अखनूर से BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन जब्त किए हैं। BSF ने नकली भारतीय नोट भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी साजिश नाकाम करने के बाद अलर्ट पर BSF, ड्रग तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान, अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। CRS की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत, कुछ आतंकी संगठन साल 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय। ओवैसी ने CM योगी के कैबिनेट विस्तार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण, सिर्फ 29% पिछड़े, हिंदू एकता के नाम पर सियासी पहचान खत्म की जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने दिया अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, 11 अक्टूबर के बाद नहीं करेंगे अखिलेश के जवाब का इंतजार, 403 विधानसभा सीट के अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। ममता बनर्जी को बड़ी राहत, भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष पर हमले की शिकायत की है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की, चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करे, साथ ही TMC पर साधा निशाना, कहा TMC कार्यकर्ताओं की मानसिकता देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कहा, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 144 लागू हो। भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर की तीनों सीटों पर 30 सितंबर को होना है उपचुनाव, 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव, 2 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। उपचुनाव होने हैं और उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादर और नगर हवेली, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट भी इसमें शामिल है। राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, धारियावाद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होना है मतदान, 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान, सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, भावनाओं को आहत कराने की धाराओं में केस दर्ज की गई है। MP के इंदौर में दिग्विजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन का किया नेतृत्व, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल, दिग्विजय सिंह ने अपने और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का विरोध किया। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, दिग्विजय सिंह बच्चों के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दिग्विजय के बयान पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। PM मोदी ने किसानों को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा, नई किस्म की चमकेगी किसानों की किस्मत।
अन्नदाताओं से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कृषि को सुरक्षा देना होता है विकास। सेंट्रल विस्टा पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। प्रोजेक्ट में आ रही मस्जिदों पर होगी सुनवाई। सरकार के प्लान पर होनी है चर्चा। नरेंद्र गिरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल की जांच करेगी सीबीआई। महंत की मौत से पहले वीडियो की सभी जांच होगी। महंत मौत केस में 3 आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। 7 दिन की रिमांड पर है आनंद, आद्या और संदीप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड बीजेपी के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से बात करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे। सीएम योगी अक्टूबर से यूपी में शुरू करेंगे चुनावी शंखनाद। चुनावी यात्रा में भरेंगे हुंकार। सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता के बीच ले जाएंगे। सीएम योगी आज बाराबंकी का दौरा करेंगे। निर्भया एक पहल कार्यक्रम में 75,000 महिलाओं का कौशल विकास जागरूकता अभियान का करेंगे शुभारंभ। आज प्रयागराज का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। सराय प्रयाग में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात में गांधीनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। अक्षरधाम में दर्शन के बाद करेंगे रोड शो। यूपी के 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा का आज तीसरा दिन। 2022 के चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। रायबरेली और अमेठी जा सकती हैं प्रियंका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। ईडी दाखिल कर सकता है हलफनामा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम। 6,000 करोड़ के एमओयू करेंगे साइन। तूफान गुलाब से महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की संभावना। मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज बारिश की आशंका। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा उत्तराखंड में आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश नालायकों के हाथ में सौंप दिया है। अलीगढ़ में मदरसे में बच्चों को कैद करने वाले मौलवी फहीमुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में मौलवी ने बच्चे को बांध कर रखने की बात स्वीकारी। पुलिस बच्चे को सीडब्ल्यूसी के पास भेजा। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार के बिगड़े बोल। क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ग पर दिया विवादित बयान। कहा 2022 के चुनाव में नहीं चाहिए ब्राह्मणों के वोट। जितने वोटों की जरूरत उतने वोट हमें मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शराबी को लड़की ने सिखाया सबक। बीच सड़क पर चप्पलों से की पिटाई। शराब के नशे में लड़की की स्कूटी में मारी थी टक्कर। शामली में नगर पालिका परिषद की जगह खाली कराने गए एसडीएम पर दबंगों ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई एसडीएम पर हमले की वारदात। बरेली में रामायण के किरदार निभाने पर मुस्लिम कलाकारों को मिल रही है धमकियां। दानिश और सैम्यूल खान ने पुलिस पर दर्ज कराई है शिकायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। अनिल परब ने कहा बेटे की कसम खाता हूं कुछ गलत नहीं किया। बंगाल में मुकुल रॉय की खतरे में विधायक पद की सदस्यता। 7 अक्टूबर तक स्पीकर को लेना होगा फैसला। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बीजेपी से उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई समेत अन्य पक्षों से मांगा जवाब। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा मामले की अगली सुनवाई। कोल स्कैम के खिलाफ सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनूप मांझी से जुड़े लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा निर्माताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा पटाखों से कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। लाहौल स्पीति में खराब मौसम के चलते खामेगर ग्लेशियर में फंसे 16 लोग। अब तक 2 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में की बारिश अलर्ट जारी। कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल। गोदावरी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। निचले इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पटना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। भीड़ ने हादसे से नाराज होकर किया जमकर हंगामा। गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। गुरुग्राम में हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोहे की रॉड और पत्थर से मारकर की थी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में बिजली का करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत। बिजली की लाइन पर कर रहा था काम। तालिबान ने दी अमेरिका को चेतावनी। कहा अमेरिका ने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दोहा समझौते का किया उल्लंघन। बुरे परिणामों को रोकने के लिए अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न करे अमेरिका। अफगानिस्तान में दाढ़ी कटवाने की पाबंदी पर लोगों ने जताया एतराज। तालिबान ने कहा नियम न मानने वाले अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
काबुल में धीरे धीरे पटरी पर लौटती व्यवस्थाएं। सरेपुल प्रांत में काबुल बैंक की शाखा 2 महीने बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। तालिबान का नया फरमान, नंगरहार में सुरक्षा के चलते बिना लाइसेंस की गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध।